अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट जेएस की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट राउटर डोम के बारे में सीख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हम इसकी मदद से रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इसको इंस्टॉल करने का तरीका देखा था, और उसके अलावा हमने एक सिंपल सी नेविगेशन क्रिएट की थी जो आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि जिन प्राइमरी कंपोनेंट्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बात की थी, उनमें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एरर 404 पेज क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट राउटर को रीडायरेक्ट कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं टू अ पेज जबकि हमारे पास वो राउटिंग अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र कोई यूआरएल ओपन करता है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है या वेब ऐप में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम एरर 404 के पेज पर किस तरीके से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट राउटर डोम के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर मैंने अपने रिएक्ट राउटर ऐप वाले प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम सबसे पहले जो देखेंगे प्राइमरी कंपोनेंट्स में वो है ब्राउज़र राउटर। तो इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस राउटर को यहाँ कॉल किया और इसके अंदर मैंने कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की। सो प्रॉपर्टी ऐड करने का मतलब है कि अभी हमें इसमें किसी भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन से रन कर रहे हैं और जो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इस ब्राउज़र की राउटर की, जो डिफ़ॉल्ट या आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं या इसके आप टैग्स कह सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, सॉरी आप इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। सो इसके एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है बेस नेम। अब बेस नेम में हमें एक स्ट्रिंग पास करना होता है और हमें ये बताना होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किस फोल्डर से ओपन हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी डोमेन का नाम example.com है, तो आपने इस ऐप को example.com/base में रखा हुआ है। सो इट मीन्स आपका जो बेस रूट है वो /base है, तो इसलिए आपको अब /base यहाँ पर मेंशन करना होगा। अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये स्लैश होती है। सो ये राउटर के अंदर इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है स्लैश। सो इट मीन्स आप अपनी एप्लीकेशन को रूट पर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको कहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन बेस में से रन हो रही है और इसको मैं सेव करके ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब हर राउट के साथ ऑटोमेटिकली /base आउट ऐड हो जाएगा। तो मैंने बेस नेम लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ और अब देखिए मैं कॉन्टैक्ट को जब ओपन करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने अपेंड कर दिया बेस को। उसके बाद मैं अबाउट को ओपन कर रहा हूँ तो अब हर राउट के साथ ऑटोमेटिकली हमारे साथ उसके बेस लिखा हुआ आ गया और ये जो बेस है ये हमारा स्लैश वाला राउट बन गया। आप /base देख सकते हैं आप। सो इसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को किसी फोल्डर में से रन कर रहे हैं, रूट से रन नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप फिर अपने जो भी राउटर यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र राउटर की मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो उसके साथ आप बेस नेम दे सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि स्लैश के अंदर किस फोल्डर के अंदर आपकी एप्लीकेशन क्रिएटेड है। सो बेस नेम के बाद जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वो है फोर्स रिफ्रेश। अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेडिशनल वे में ब्राउज़ करना चाह रहे हैं, मतलब जब भी कोई यूज़र लिंक पे क्लिक करे तो नेक्स्ट पेज ऐसे ओपन हो जैसे नॉर्मली सर्वर साइड से वो रेंडर हो रहा हो, तो उसके लिए आप फोर्स रिफ्रेश को ट्रू कर देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है जिसकी वजह से जो हमारी नेविगेशन है वो इस तरीके से फील होता है जैसे कि वो सिंगल पेज पर है और पेज बिल्कुल रिफ़्रेश नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसमें रिफ़्रेश वाला फीचर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फोर्स रिफ़्रेश की या एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा अपने ब्राउज़र राउटर के साथ। यहाँ पर मैं VS कोड में वापस आता हूँ और इस बेस को अब मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रूट से ही अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। सो फोर्स रिफ्रेश, सो ये फोर्स रिफ्रेश में हम या तो ट्रू पास करेंगे या फॉल्स।
तो अगर हम फॉल्स पास करना है हमने, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको यूज़ करें। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो इसको सेव किया। अब जब मैं इसको एक दफ़ा मैं बेस पर से रीलोड करता हूँ रूट से, अब मैं जब अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो आइकन है लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड पर जहाँ पर अभी मेरा माउस है, ये रिफ्रेश होगा। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब इट मीन्स हमने फोर्स रिफ्रेश का फीचर ऑन कर दिया, जो कि आई थिंक अच्छी चीज़ नहीं है। हम फोर्स रिफ्रेश नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हम रिएक्ट राउटर को यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट जीएस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करें। बट इन सम सर्टन सिचुएशंस आपको शायद ज़रूरत पड़े इस चीज़ की। ओके, तो ये था हमारे पास फोर्स रिफ्रेश एट्रीब्यूट विद ब्राउज़र राउटर। तो इसके बाद जो दो दूसरे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वो हैं गेट यूज़र कन्फर्मेशन और की लेंथ। ये दोनों टोटली ऑप्शनल है और ये थोड़े से एडवांस्ड हैं, तो इनको अभी आप रहने दें, मैं बाद में इनको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ये दोनों किस तरीके से और किस वजह से आपको यूज़ करने चाहिए। अदरवाइज़ जो इसकी इन दोनों की डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है, गेट यूज़र कन्फर्मेशन एट्रीब्यूट और की लेंथ एट्रीब्यूट, इनकी जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है दैट इज़ वर्किंग फाइन। की लेंथ में उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 लेंथ दे देता है और वो एक रैंडमली की जनरेट करता है जस्ट लाइक दैट। ये आपके कन्फर्मेशन के लिए है जस्ट कि ये की लेंथ जो है ये प्रॉपरली आपके पास आ रही है या नहीं आ रही, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और जो गेट यूज़र कन्फर्मेशन है वो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उस कॉल बैक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो भी उसका बिहेवियर है उसको वो अप्लाई करता है। सो ये दोनों जो फीचर्स हैं गेट यूज़र कन्फर्मेशन और की लेंथ, ये थोड़े से ट्रिकी पार्ट्स हैं, इसलिए इनको आपने ना ही यूज़ करना है और ना ही इनका कोई यूज़ आएगा आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में भी। तो इनको एक्सप्लेन करना वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ इन दो प्रॉपर्टीज़ को। सो नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट है राउटर के बाद, वो है राउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसकी वजह से सारे राउट्स जनरेट और यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप गौर करें तो फर्स्ट सेक्शन में हमने सिंपल एक राउट का कंपोनेंट यूज़ किया और उसके चिल्ड्रन में हमने 3 लिंक के एट्रीब्यूट या लिंक के जो भी हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट है उनको यूज़ किया। तो ये जो लिंक हैं ये ऑटोमेटिकली हमें एंकर टैग्स जनरेट करके देखते हैं, जो कि आप व्यू पेज सोर्स करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। सो ये जो है ये राउट, इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करने की ज़रूरत, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपली इन 3 कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, कुछ भी नहीं इसके अलावा कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये जो स्विच के अंदर हमने राउट दिए हैं इसमें हमने 3 जो राउट के अलग अलग प्रॉपर्टी 3 यूज़ की हैं, 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं राउट के ही, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया फिलहाल, पाथ कंपोनेंट क्या करता है, बेसिकली मैच करता है जो भी लिंक यहाँ पर मेमोरी में या ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि हम ब्राउज़र राउटर यूज़ कर रहे हैं, सो जो भी मेमोरी के ब्राउज़र के अंदर राउट आएगा उसको वो मैच करेगा इन आई थिंक ये जो राउट था ये पहले इधर था, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन करना है कि मैं इसको ऊपर क्यों लेके गया था। ओके, तो उसके अलावा ये भी आई थिंक नीचे था यहाँ पर, तो इसको आप ऊपर भी टाइप कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। आप इस होम लिंक को यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये इसको डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पर अबाउट है, राउट है, कॉन्टैक्ट है और स्लैश है। मैंने स्लैश को एंड पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये जितने 4-5 राउट्स यहाँ पर बनाएंगे वो सारे के सारे इस स्लैश के साथ मस्ट मैच करेंगे इस सिचुएशन में। जो सिचुएशन इस वक्त है, जो करंटली राउट्स हमने बनाए हैं, इनमें ये मैच करेंगे हर स्लैश के साथ। सो इट मीन्स अगर मैं इस राउट पाथ स्लैश को टॉप पर रखता हूँ स्विच के फ़ौरन बाद, तो जो भी मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ही कंपोनेंट ओपन होगा और वो होगा होम कंपोनेंट। ये देखिए मैं इसको ऊपर ले गया, यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसको ऊपर ले गया। अब मैं जिस भी लिंक पर क्लिक करूँगा तो वो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट ओपन करेगा, होम कंपोनेंट। देखिए मैं अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट, होम, तो एक ही कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर लोड हो रहा है, देख सकते हैं आप। सो क्योंकि ये कंपोनेंट हर एक के साथ मैच हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं स्विच स्टेटमेंट को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा तो जितने भी मैच वाले कंपोनेंट होंगे
वो ऑटोमेटिकली लोड होंगे। वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्विच को ख़त्म करता हूँ। अब मैं जब लोड करूँगा तो हमारे पास होम वाले पे होम और कॉन्टैक्ट दोनों, मतलब कॉन्टैक्ट वाले पेज पर होम और कॉन्टैक्ट दोनों शो होंगे, अबाउट पर भी दोनों शो होंगे, लेकिन होम पर एक ही शो होगा। अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास आ रही है सो इट मीन्स आपका जो होम वाला कंपोनेंट है वो जो है वो हर एक राउट के साथ मैच कर रहा है। सो इसकी एक सोल्यूशन तो ये है कि यहाँ पर आप इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट। जब हम इसको यूज़ नहीं करते तो ये फॉल्स होती है, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये इसको ट्रू कर देता है। आप इसको यहाँ पर ट्रू मेंशन भी कर सकते हैं इस तरीके से, एग्जैक्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा, अब जब ये हम कोई भी कंपोनेंट लोड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब राउटिंग जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, और इवन हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमें इस एग्जैक्ट को हर एक पैरामीटर के साथ, हर एक राउट के साथ यूज़ करना चाहिए ताकि कोई और कन्फ्लिक्ट ना रहे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ यही वाला राउट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी के साथ हमें एग्जैक्ट राउट मैच करने की ज़रूरत है। बाकी तो डेफिनेटली वो इन करैक्टर्स को ज़रूर रीड करेगा और चेक करेगा कि ये इसके साथ मैच करते हैं या नहीं मैच करते। सो इसलिए हमें अब इवन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी स्विच स्टेटमेंट को, मतलब इस स्विच वाले राउट को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपली इस तरीके से राउट को इस्तेमाल कर लिया। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ राउट और एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। और इस एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की मदद से हम एग्जैक्ट राउट को मैच कर सकते हैं। ये बेसिकली मैचिंग के लिए यूज़ होता है। एग्जैक्ट का मतलब है कि अगर स्लैश के आगे कोई एक करैक्टर भी आ जाए तो वो इसको मैच मत करे। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर कोई ऐसा राउट लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, अब ये राउट किसी भी राउट के साथ मैच नहीं करता, सो हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। तो इस चीज़ को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिक्स करेंगे, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद। सो नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इस राउट की। मेरे ख्याल में मैं टाइम के साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ, एक ही वीडियो ट्यूटोरियल में करूँगा एक्सप्लेन तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक तो हमने पाथ को एग्जैक्ट को देख लिया, दूसरा हमने इसमें पाथ को देख लिया, तीसरा इसमें है स्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी भी है। सो स्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि व्हेन ट्रू अ पाथ दैट हैज़ अ ट्रेलिंग स्लैश विल ओनली मैच अ लोकेशन डॉट पाथ नेम विद अ ट्रेलिंग स्लैश। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके साथ स्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू ट्रू, अब मैंने इसको बूलियन वैल्यू ही देते हैं, स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू ट्रू लिखा। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और होम पे क्लिक करता हूँ तो होम हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली क्योंकि इसके साथ ट्रेलिंग स्लैश है तो इसके साथ ओपन हो रहा है। अगर यही मैं स्ट्रिक्ट इसके साथ यूज़ करता हूँ, इसके साथ, और सेव करके अब मैं इसको रीलोड होने का वेट करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन रीलोड हुई। अब मैं इसको अबाउट पे क्लिक करता हूँ। सो अब ये स्लैश अबाउट के साथ बिल्कुल मैच किया। अब मैं अगर इसके साथ स्लैश अबाउट लिखता हूँ सो ये कह रहा है कि ट्रेलिंग स्लैश विल ओनली मैच अ लोकेशन विद अ ट्रेलिंग स्लैश, दिस हैज़ नो इफेक्ट व्हेन देयर आर एडिशनल यूआरएल सेगमेंट इन द लोकेशन डॉट पाथ नेम। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैच करना चाह रहे हैं स्लैश वन स्लैश को, मतलब जैसे हमने लिखा है स्लैश अबाउट स्लैश को मैच करना चाह रहा हूँ मैं इस तरीके से, बेसिकली माई मिस्टेक है ये। यहाँ पर मेरे पास ये है इस तरीके से कि पाथ मैच करे इसके साथ। सो अब अगर यहाँ पर मैंने स्लैश अबाउट लिखा है और यहाँ पर स्लैश अबाउट स्लैश लिख दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसके साथ मैंने स्ट्रिक्ट ट्रू भी लिखा हुआ है। अब मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और वापस अबाउट पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब अबाउट वाला पेज ओपन नहीं हो रहा क्योंकि अब हमने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं स्लैश ऐड करूँगा सो देन इट विल वर्क। तो अब मैंने स्लैश ऐड कर दिया। अब मैं वापस अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्लैश अपेंड हो चुका है और हमारा अबाउट का कंपोनेंट भी सही से काम कर रहा है। तो ये है हमारे पास स्ट्रिक्ट। सो स्ट्रिक्ट ओनली चेक करता है कि आपने जो लिंक क्रिएट किया है वो और जो पाथ क्रिएट किया है वो दोनों एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्लैशेस को मैच करता है या नहीं करता। तो ये है हमारे पास स्ट्रिक्ट। इसके बाद है सेंसिटिव।
सो सेंसिटिव भी जो है वो बूलियन वैल्यू है। सेंसिटिव में क्या होता है कि व्हेन ट्रू विल मैच इफ़ द पाथ इज़ केस सेंसिटिव। सो अगर हमने अबाउट यहाँ पर इस तरीके से लिखा है अबाउट, और मैंने यहाँ पर इसको सेंसिटिव कर दिया है, तो इट मीन्स ये राउट मैच नहीं करेगा। ऑल दो स्ट्रिक्ट को भी वो क्वालिफाई कर रहा है, पाथ नेम को भी क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जो नेम के करेक्टर्स हैं उनमें पहला लेटर ए है कैपिटल और यहाँ पर पहला लेटर ए है स्मॉल। सो ये इसको मैच नहीं करेगा। सो अब जब मैं अगर अबाउट को ओपन करूँगा तो अगेन वी आर रीडायरेक्टेड टू ब्लैंक स्क्रीन, मतलब हमें नहीं पता कि स्लैश अबाउट क्या चीज़ है। So that is the purpose of using exact, strict and sensitive with path। तो यहाँ पर पाथ में हम वो पाथ डिफाइन करते हैं जो कि हमें रिएक्ट राउटर खुद बहुत उठाता है आपके URL में से। उसके अलावा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम इनको यूज़ नहीं करते और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अब स्लैश अबाउट हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर स्मॉल कंपोनेंट में लिखा है तो भी वो मैच कर जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इट इज़ मैचिंग विदाउट एनी इशू। सो ये इसके इम्पॉर्टेंट राउट के इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं कि एग्जैक्ट, स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, इसके बाद पाथ। तो यही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हैं कंपोनेंट रेंडर है और इसके अलावा एक चिल्ड्रन है और साथ साथ एक लोकेशन है। तो ये चार और एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे इनको भी, लेकिन फ़िलहाल यही वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऐड करके ट्रू फॉल्स करके इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है स्विच प्राइमरी कंपोनेंट की। तो स्विच को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया था, मैं उसको वापस ऐड कर लेता हूँ और फिर बात करते हैं कि ये स्विच काम क्या करता है। सो मैंने वैसे एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये स्विच किस तरीके से काम करता है, तो फ़िलहाल मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये एग्जैक्टली मैच करता है राउट्स को। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये क्या कह रहा है, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया हुआ। सो स्विच को मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ओके, सो स्विच क्या करता है, स्विच रेंडर करता है फर्स्ट चाइल्ड को जो कि राउट के अंदर होता है और रीड या रीडायरेक्ट के अंदर दैट मैचेस द लोकेशन। सो आपने जो भी लोकेशन है आपकी उसके साथ जो भी राउट मैच करेगा, स्विच जो है वो ऑटोमेटिकली उसको लोड कर लेगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर एग्जैक्ट देना पड़ेगा और उसको ट्रू बताना होगा ताकि वो इस राउट को मैच करे। सो ये फंक्शन है इस स्विच स्टेटमेंट का, बस इतना ही है। इसके अंदर ये लोकेशन और इसके साथ दो चिल्ड्रन एक एट्रीब्यूट होता है लोकेशन का जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और एक चिल्ड्रन का होता है। तो यही इसके साथ दो कंपोनेंट्स हैं इसकी एट्रीब्यूट्स, इनको यूज़ ही नहीं किया जाता। सो स्विच में सिर्फ यही चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास है लिंक। सो लिंक जैसे कि आपने देखा कि लिंक के अंदर हम टू प्रॉपर्टी के साथ इसको पास कर सकते हैं कि कौन से लिंक को हमने किस पाथ के साथ ऐड करना है। सो इसके टू में हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, एक पूरा फंक्शन पास कर सकते हैं और इसके अलावा हम रेफ ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं टू के अंदर, इस लिंक के अंदर। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर उसका पैरामीटर्स हैं अगर कोई किसी किस्म के, तो वो हम पास कर सकते हैं। तो फिलहाल उनको देखने की ज़रूरत नहीं। आप इसके अगर रिएक्ट राउटर की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉर्मली हम टू एट्रीब्यूट को ही यूज़ करते हैं। इसको एक तरीका तो ये है, दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पास करने का मकसद ये होता है कि हम ऊपर से कोई वेरिएबल अगर पास कर रहे हैं और डायनामिक कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम अपेंड कर सकें अपने टू वाले ऑब्जेक्ट के साथ, टू वाले राउट के साथ। सो सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास एक सपोज करते हैं लेट रूट इज इक्वल टू है स्लैश। सो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट रूट इज इक्वल टू है स्लैश। तो यहाँ पर मैं अब इसको रेंडर कर सकता हूँ सिंपली इस तरीके से, यहाँ पर मैं रूट लिख देता हूँ। सो ये हमें इस स्लैश को रिटर्न कर देगा। तो ये पर्पज़ है इन करली ब्रैकेट्स का रिएक्ट जेएस के अंदर। सो हमने इसको यहाँ पर, और इसके अलावा अगर आप इसके साथ कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर मौजूद है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से पेज नॉट फाउंड का
कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं इन रिएक्ट राउटर। सो हम जानते हैं कि इस करंट सिनारियो में अगर इन राउट्स में से कोई राउट भी मैच नहीं करता इस स्विच के साथ तो हमें एक ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर ये देखिए स्लैश, अब ये मैंने एग्जैक्ट ट्रू किया हुआ है और यहाँ पर रूट मैंने अवेलेबल पास किया हुआ है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो दैट्स वर्किंग, अबाउट पे वर्किंग फाइन, कॉन्टैक्ट वर्किंग फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लिख देता हूँ तो कॉन्टैक्ट्स तो अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें एक ब्लैंक स्क्रीन इस तरीके से वाइट स्क्रीन रिटर्न करेगा। बेसिकली ये हम कंप्लीट पेज पर एक कंपोनेंट लोड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसको एक सेक्शन में लोड कर रहा हूँ तो इस वजह से वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा राउट ओपन हो जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसकी अगेंस्ट एक ऐसा कंपोनेंट हम लोड कर लें जिसमें हम नॉट फाउंड का मैसेज दे दें। तो सिंपली हमें करना क्या, एक और राउट क्रिएट करना है। यहाँ पर उसका पाथ जो होगा वो स्टैरिक होगा, स्ट्रिंग की सूरत में। स्टैरिक का मतलब है कि कोई भी पाथ मैच नहीं हुआ तो इसके साथ वो लाजमी मैच होगा, इसके साथ वो लाजमी मैच होगा। अगर स्विच के अंदर मौजूद तमाम राउट्स के साथ किसी के साथ भी वो मैच नहीं करता तो इसके साथ वो ज़रूर मैच करेगा। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट लोड कर लेता हूँ इस तरीके से। अब डेफिनेटली हमने इसको क्रिएट नहीं किया तो इसलिए वो इसको स्क्विगली लाइन से शो कर रहा है। तो यहाँ पेजेस के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, पेज नॉट फाउंड डॉट JS। तो ये हमारे पास फाइल है, इसके अंदर RFACE। सो इसको हम कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर सिंपली हम div की जगह पे h1 रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। ये मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं, सिंपली ये रिटर्न कर रहे हैं। तो चूंकि हमने एक ही कंपोनेंट है तो हम इवन इसको और ज़्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, रिटर्न को यूज़ ही ना करें। ये देखिए एक ही लाइन है ना, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये सिंपली इस तरीके से। सो इसमें भी हमें h1 जो है वो रिटर्न हो जाएगा, पेज नॉट फाउंड एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स अब app.js के अंदर यहाँ पर हम पेज नॉट फाउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट पेज नॉट फाउंड फ्रॉम .pages/page not found। सो ये हमने लिख के इसको सेव किया तो हमारी जो स्क्विगली लाइन थी, जो लाइन छोटी सी नज़र आ रही थी रेड कलर की इसके नीचे, वो ख़त्म हो गई है, मतलब अब कंपोनेंट अवेलेबल है। सो ब्राउज़र में अब अगर हम आते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट्स पर कह रहा है कि द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। अबाउट पे जाएंगे सब ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी रेंडम गिब्रिश URL देंगे तो वो हमें यहाँ पर शो करेगा कि द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। सो इस तरीके से हम जो है वो अपने रिएक्ट राउटर के अंदर पेज नॉट फाउंड का विद स्टैरिक यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इस राउट को एग्जैक्ट यूज़ ना करें या इसको एंड पर यूज़ करें देन ये ऑलवेज या तो इसके साथ मैच करेगा या ये इसके साथ मैच करेगा, या वो स्लैश के साथ मैच करेगा या वो इस स्टैरिक के साथ मैच करेगा। मैं इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैंने सेव किया। सो अब ये दोनों जो राउट्स हैं, ये दोनों राउट हर सूरत में मैच होंगे अगर कोई राउट मैच नहीं होता। और चूंकि ये पहले वाला राउट है तो ये पहले वाला राउट डिस्प्ले हो जाएगा। सो देखिए मैंने ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर, अब इसमें से वो नॉट वाले को नहीं, पेज नॉट फाउंड को नहीं, बल्कि होम वाले कंपोनेंट को रीलोड कर रहा है क्योंकि इसके साथ वो मैच कर रहा है। अच्छा, अब मैं स्विच भी ख़त्म कर देता हूँ। स्विच भी ख़त्म कर दिया। अब जब ये लोड होगा तो दोनों कंपोनेंट्स मैच कर रहे हैं हमारे साथ। होम का कंपोनेंट भी मैच कर रहा है और द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड भी मैच कर रहा है। किसके साथ? गिब्रिश स्लैश भी मैच कर रहा है और स्टैरिक भी, दोनों मैच कर रहे हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं ये जहन में रखने वाली कि जब आप हमेशा इस राउट को ऊपर यूज़ करें, होम राउट को, तो सबसे पहले आप इसको मैं इसको स्विच वाले को ऑन कर लूँ पहले। सो स्विच को ऑन कर लिया।
अब दूसरी चीज़ यह है कि इसके साथ आपने एग्जैक्ट को यूज़ कर लेना यहाँ पर भी इस तरीके से, या तो एग्जैक्ट लिखेंगे या एग्जैक्ट ट्रू लिखेंगे, सॉरी एग्जैक्ट इज इक्वल टू ट्रू। सो एग्जैक्ट ट्रू यहाँ पर आप लाजमी लिखेंगे। अब ये जो है इस गिब्रिश वैल्यू को इसके साथ स्लैश के साथ मैच नहीं करेगा बल्कि पूरे पाथ को चेक करेगा। सो जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो स्टैटिक पर फॉल बैक कर जाएगा। इसके साथ आपको एग्जैक्ट वाला फीचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेज नॉट फाउंड, किस तरीके से लोड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट राउटर डोम का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि प्राइमरी कंपोनेंट्स के साथ रिलेटेड हैं उनके बारे में देखा, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको मैंने डिस्कस किया। अभी जो इसके अलावा जो एडवांस्ड है उनको हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इस कॉन्सेप्ट की, जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप उनको प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकेंगे यूजिंग दिस टेक्निक। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।